यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करते हैं इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। बाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। यीशु यशायाह 55:11 के अनुसार प्रभु स्वर्ग से प्रभु आसमानी मन्ना हमें दीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया। स्वर्ग की बारिश भेजिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज मिले। और जिस मकसद के लिए जो स्वर्ग से आपकी मन्ना, जो पवित्र शास्त्र, जो वचन है प्रभु यीशु हमारे पास पहुंचती है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु। जिसकी जो जरूरत है वो पूरा करके ही प्रभु वापस लौटेगा। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आज जो विषय लिया है ये है कि हाउ डज स्पीकिंग इन टंग्स हेल्प अस। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारी आत्मिक जिंदगी में हमें क्या मदद मिल सकता है। हाउ डज इट रियली हेल्प आवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट इन आवर नेचुरल लाइफ। हमारी जो सांसारिक जीवन में भी वो कैसे प्रभावित करता है, ये सारे बातें हम वचन से सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा और वचन से समझिएगा और अमल करने का पूरा कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं, प्रेरितों ने, पहला यीशु मसीह का जो शिष्य है उसने क्या अनुभव किया इसके बारे में, और क्या क्या डाउट्स होता है। पवित्र आत्मा का जो भाषा है, अन्य भाषा बोलते हैं, उसमें कैसे मिलता है, क्या कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं, हम देखेंगे। सबसे पहले एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, इसमें लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुमसे हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पेंतिकोस्त के दिन के बाद तुरंत जो पतरस खड़े होके प्रचार करा था यरूशलेम के लोगों से कि सबसे पहले तुमको पाप की क्षमा मांगना है, मन फिराना है, और फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेना यीशु मसीह के नाम से। फिर आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। इस प्रकार से उसने जो स्टेप्स है आत्मिक रीति से हर एक को जो परमात्मा के बारे में, स्वर्ग के बारे में जानने का इच्छा होती है, क्योंकि केवल एक मनुष्य के अंदर है जो आत्मा भी पाया जाता है और किसी सृष्टि में ये आत्मा नहीं पाया जाता है। तो आत्मा हम हमेशा परमात्मा का खोज में लगी रहती है। तो इसी वजह से कि उसका मोक्ष मिलने का, उद्धार मिलने का और आत्मिक रीति से सामर्थ्य मिलने का तरीका पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर रहे हैं, यहूदियों से बातचीत कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं जब स्वर्गारोहण से पहले, जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, और 40 दिन के बाद जो आखिरी उपदेश है, द लास्ट इंस्ट्रक्शंस टू हिज अपोस्टल्स, उनके चेलों को क्या आदेश दिया है, हम जल्दी से देखते हैं। लूक 24:49, लूका का आखिरी अध्याय, ऑलमोस्ट आखिरी शब्द उसमें लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। सो जीसस इज सेइंग यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आप डरो मत
और उतावली भी मत करो कि मगर जो प्रतिज्ञा मेरे पिता से मेरे द्वारा जो आपको मिला है पवित्र आत्मा का विषय में, मैं ये आपको आज्ञा देता हूं कि आप लोग जब तक पवित्र आत्मा का पूरी सामर्थ अपनाओ ना, उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में उतारे ना, तब तक आप वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इस बात को यीशु मसीह बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये चेलों को दे रहे हैं, किसी और को भी दे रहे हैं। अगर वचन में लिखा है वो हम सब के लिए है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और प्रेरितों का 1 और 4 में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। थोड़ी सी जो इस पवित्र आत्मा कैसे काम करता है और उसका जो तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा आपको वचन से बताना चाहती हूँ। यूहन्ना 3:8, मैंने एक एपिसोड ऑलरेडी बना चुका, सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट। कई बार पवित्र आत्मा हवा के रूप में, या कबूतर के रूप में, या बादल के रूप में, या तेल का अभिषेक के रूप में, अग्नि का रूप में, कई तरह से हमें बाइबल में दिखाई देता है। सो होली स्पिरिट कैन यूज एनी नेचुरल एलिमेंट टू रिफ्लेक्ट हिज पावर, मैनिफेस्ट हिज पावर। तो सामर्थ प्रकट करने के लिए कोई भी नेचुरल एलिमेंट इस्तेमाल करता है, क्योंकि आसमान और पृथ्वी सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर का है, और परमेश्वर का आत्मा ही पवित्र आत्मा है। यहाँ पे यूहन्ना 3:8 में लिखा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वैसा ही है। तो पवित्र आत्मा यहाँ हवा के रूप में तुलना किया गया है, क्योंकि हवा को कहाँ से आती है और कहाँ पहुंच जाती है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है हवा हकीकत है। वी ब्रीद इन एंड वी ब्रीद आउट। और वो कोई भी देखा नहीं है, मगर उसको ये भी नहीं कह सकते हैं सिर्फ देखा नहीं है, कहाँ से आती है नहीं पता, कहाँ जाती है पता नहीं है, लेकिन हवा सबको जरूरत है और हवा हकीकत है। ऐसे ही पवित्र आत्मा भी है, और उसको हम जितना अनुभव करेंगे उतना ही हमें उसकी असलियत का पता लगता है अंदर से आपकी आत्मा को। लेकिन उसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, कि खाली हमको उसकी अनुभव करना है, एक व्यक्ति के रूप में हम उसके साथ लेना है हमेशा। हालेलुया। प्रेरितों को 2 अध्याय 2 और 4 मैं पढ़ रही हूँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आके ठहरे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य अन्य भाषा होने लगा। अभी हमने देखा है पवित्र आत्मा एक हवा के रूप में भी वर्णन किया गया है, और सबसे पहले और फिर उसके थोड़ी सेकंड्स में क्या हुआ, आग से भी प्रकट हुआ। पहले हवा से प्रकट हुआ, फिर आग का जीभ के जैसे आकार में आग से हरे के जीभ के ऊपर वो आग आके ठहर गया। फिर वो लोग क्या करने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगी, जो भाषा कभी उसने कभी जानते नहीं थे। वो आत्मा की भाषा है, और वो स्वर्ग का भाषा है। इट इज अ हेवनली लैंग्वेज, एंड इट इज द लैंग्वेज ऑफ एंजल्स। हम जब स्वर्ग में जाएंगे शायद इसी भाषा में बोलेंगे, और यही भाषा है जो शैतान को नहीं मालूम। और ये भाषा में बोलना सबसे पहला एविडेंस, हम सबूत जो हम बाइबल में, पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। कई लोग बोलते हैं जरूरी है क्या अन्य अन्य भाषा बोलना, हमें वरदान मिला है, लेकिन
भाषा नहीं बोलने से हमें पवित्र आत्मा नहीं है क्या? ऐसे नहीं, मुझे नहीं मालूम। जो बाइबल में लिखा है वो ही मैं आपको सिखाती हूँ, और मैं खुद इस अनुभव को पाया है, और मैं ये जो प्रैक्टिस करती हूँ मैं वही आपको प्रचार करती हूँ। और फिर ये आप सोच सकते हैं या कुछ लोग के लिए है क्या? वो सबके लिए है। बाइबल में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 45 एंड 46, ऐसा लिखा है, जितने खतने किए हुए विश्वासी पत्र के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते वे सुना। इस पर पतरस ने कहा, ये पतरस को पहली बार ऐसे अनुभव हुआ, और पतरस के साथ में जितने यहूदी लोग जो खतना किए, उस समय यहूदियों का रिवाज है, अभी भी फॉलो करते होंगे, ये खतना रहित लोगों को वो बड़ी दर्जे से देखा जाता था, वो अन्य जाति मानते थे, और ये अपने आप को यहूदी और खतना किया हुआ लोग एक खास लोग मानते थे। और फिर उसने पहली बार जैसे पतरस प्रचार करने लगा, और कोर्नेलियस भी अन्य जाति था, और उनके जितने रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स, उनका अड़ोस पड़ोस सब वहां इकट्ठा होके पतरस का वचन सुन ही रहे थे, और पवित्र आत्मा ऐसे उतरा, एक एक के ऊपर उतरा, और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। तो पतरस भी चौंका गया, और फिर उनके साथ जितने यहूदी है वो लोग भी ऐसे, उनको अचंबा लगा कि क्या अन्य जाति को भी ये पवित्र आत्मा का भाषा मिलता है, हम पहली बार देख रहे हैं। तब उसने, पतरस ने सोचा, जब परमेश्वर उनको पहले ही पवित्र आत्मा का वरदान दे दिया, फिर मैं कौन होता उनको रोकने के लिए। फिर जैसे वो सर्विस खत्म हो गया, उन सबको मन फिरा के बपतिस्मा भी दे दिया है, ताकि वो पूरी तरह से वो लोग उद्धार पा लिया है। कई बार हम मन फिरा के पाप की क्षमा मांग के फिर पानी का बपतिस्मा लेके फिर अन्य भाषा मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही प्रभु ने एक मोहर लगाया कि ये मैं इनको अपनी आत्मा, क्योंकि जोएल का नबी की उसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार, मैं अपनी आखिरी दिनों में अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उड़े लूंगा। तो वो भेदभाव नहीं करता है, वो पक्षपात नहीं करता है। जिसके दिल में आत्मा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए भूख और प्यास है, उन सबको वो आत्मा से वो पिलाने के लिए तैयार होता है। क्योंकि लिखा है ना कि आउट ऑफ योर बेली शैल फ्लो द रिवर्स ऑफ द लिविंग वाटर्स। हालेलुया, इस तरह से लिखा है। एक बार जो पौलुस है, जगह जगह चर्चेस प्लांट करते थे, मतलब सुसमाचार बता दिया और कुछ लोग को तैयार किया, उसमें से कोई लीडर को ढूंढ के उनको सौंप के फिर दूसरा जगह चले गए। ही वॉज अपोस्टल एंड ही वॉज प्लांटिंग मेनी चर्चेस। तो ये एक बार कुछ समय के बाद उस जगह में आते थे, जरूर उस चर्च में विजिट करते थे। ऐसे ही पौलुस ने एक कलीसिया में आया, प्रेरितों का 19 2 से 7 में पढ़ रहे हैं। एक कलीसिया में आया और उन लोग से पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हम ना तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिरा और बपतिस्मा दिया, जो मेरे बाद आने वाला उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये कहकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। जो पौलुस पूछा था, आप लोग बपतिस्मा भी लिया है, पाप की क्षमा भी पा लिया है, क्या अपवित्र आत्मा पाया है? वो बोल रहे, हमें नहीं मालूम ये पवित्र आत्मा होता क्या है, हमें इसका चर्चा भी नहीं सुना। फिर उसने बोला, फिर आप लोग किसका
बपतिस्मा लिया, वो बोला यूहन्ना टाइप ऑफ बैप्टिज्म। इसका मतलब वो लोग कह रहे हैं हम सिर्फ पानी का बपतिस्मा लिया, पाप की क्षमा पाया और उसके बाद नहीं पता। फिर पौलुस ने कहा जो मत्ती 3:11 में लिखा है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद गवाही दे रहा है, मैं तो पानी का बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद में आता है वो आग और पवित्र आत्मा से स्वयं तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो इसलिए आओ आप लोग आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पालो। तो उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और फिर उसी समय पवित्र आत्मा का भाषा वो लोग बोलने लगा, अन्य अन्य भाषा से भर गया और वो 12 लोग थे। हालेलुया। इस तरह से पौलुस ने वो उस कलीसिया में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे बोला और उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का कारण बन गया। और हम देखते हैं इसी तरह से जो पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 1 कोरिन्थियंस 14 में इस अन्य भाषा बोलने विषय में बहुत सारे बात बहुत क्लियरली बताया। कुछ बातें हम जल्दी से देखेंगे और आपके बहुत अच्छा सा फिर इस विषय पे समझ में आ जाएगा। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो, विशेष करके ये की भविष्यवाणी करो। इसका मतलब क्या है? वरदान कौन दे रहे हैं और वो कौन है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको हम हमेशा याद रखना है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम से ये सब कुछ दे रहे हैं। अगर वरदान मिल भी गया तो हमेशा हमारी फोकस जो है गिफ्ट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, गिवर के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। कौन दिया है, किस लिए दिया, उनका चरित्र क्या है। God is always love, and whatever gift or fruit or anything you are operating through faith, it all should be connected with love. परमेश्वर प्रेम है और जो वरदान तुम डिजायर करो पाओ, लेकिन प्रेम आपका जीवन का मुख्य अंश होना चाहिए। ये सब करते समय तुमको याद रखना चाहिए कि प्रेम का अनुकरण हम करना है। और फिर उसके बाद जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है, फिर हम वरदान मांगे, वरदान में इस्तेमाल करेंगे और बहुतों का उसके द्वारा मदद मिल जाता है। पहले हम अन्य भाषा ही नहीं है, हम भविष्यवाणी कहाँ से करेंगे? यहाँ पे लिखा है जब भविष्यवाणी पाते हो और भविष्यवाणी लगातार उसमें अन्य भाषा में आगे बढ़ते हो, फिर आपको भविष्यवाणी का वरदान मांगना है। बहुत सारे गिफ्ट्स है, वो पहला कुरिन्थियों 12 का मैंने एपिसोड भी बनाया, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स गॉड हैज गिवन, एंड गिवर इज द सेम, होली स्पिरिट सेम है। और फिर उसके बाद जो पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए गिफ्ट ऑफ टंग्स बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स बोलते हैं, ये सारे पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए होता है। प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी, ये सारे जो गिफ्ट्स है वो कलीसिया के लिए होता है। और लेकिन जो हम पहले चार्ज होना है, एक सेलफोन को अगर चार्ज नहीं है तो वो कैसे दूसरों से बात कर सकता है ना। सो वी हैव टू बी फर्स्ट चार्ज्ड। कैसे चार्ज होंगे? दूसरा पद में हम देखते हैं, क्योंकि अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सो समटाइम्स वी डोंट नो हाउ टू प्रे। जो अन्य भाषा बोलते हैं तो वो आत्मा की भाषा होती है। हम जब अपने प्रिय जनों के लिए, अपने लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से डायरेक्ट थ्रोन रूम में सीधा पहुंच जाता है हमारा प्रेयर्स। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम जो आत्मा के अंदर से होके हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शरीर नहीं समझ पाता है आत्मा की जरूरत क्या है, क्यों, इसलिए आत्मा आत्मा से जल्दी कनेक्ट हो जाती है। हालेलुया। और इसी अध्याय में 4th वर्स में लिखा है, अन्य भाषा में बातें करते हैं वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है कलीसिया की उन्नति करता है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन वी आर स्पीकिंग इन टंग्स our spirit man gets strengthened। एफिसियों 3:16 में जो लिखा है ना कि अपना अंदरूनी मनुष्य को
मजबूत करो। व्हेन वी प्रे इन द स्पिरिट लैंग्वेज वी आर बिल्डिंग आवर स्पिरिचुअल मसल। जैसे खास करके जवान बच्चे जिम जाते हैं और प्रोटीन पाउडर लेते हैं, कसरत करते हैं ताकि उसका मसल बिल्ड हो जाए। और ऐसे हमारी आत्मिक जो मसल है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है, जो अन्य भाषा बोलने से हमारी आत्मा जो है चार्ज हो जाता है। जब हम चार्ज हो जाते हैं, हम फिर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। फिर हम भविष्यवाणी में भी फ्लो कर सकते हैं, फिर हम गिफ्ट ऑफ टंग्स में भी, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स में भी, फिर इस तरह से वरदानों में हम फ्लो कर सकते हैं। किसी को वर्ड ऑफ विजडम मिलता है, किसी को वर्ड ऑफ नॉलेज मिलता है। इसी तरह से हमें पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए भी इस अन्य भाषा का जो हमारी जो वरदान है, ये इस्तेमाल धीरे धीरे हम करेंगे। पहले अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, फिर कलीसिया के लिए करेंगे। हालेलुया। इस तरह से वी विल गो फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप वी विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस होली स्पिरिट रिवर। ये नदी में जैसे हम एजेकिएल में पढ़ते हैं ना, पहले टखनों तक, फिर उसके बाद घुटने तक, फिर उसके बाद कमर तक, फिर उसके बाद ऐसे स्थिति आ जाएगा कि हम पानी में तैरने लग जाते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा कार्य करता है। और फिर हम 1 कोरिन्थियंस 14 का 14 पढ़ रहे हैं। इसलिए यदि अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। तो कई बार हम सोचते हैं, मैं क्या पूरा टाइम अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना कर सकती हूँ, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया की भाषा में भी हमको प्रार्थना करना पड़ता है कई बार। तो इसलिए 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय 1 कोरिन्थियन 14, व्हेन यू रीड द होल चैप्टर देन यू विल अंडरस्टैंड। पौलुस कहता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है वो भी आपको पवित्र आत्मा गाइड करते हैं। क्योंकि जब लोग जो उस उद्धार ही नहीं पाया है, ऐसे लोग के बीच में हम अन्य भाषा नहीं बात कर सकते हैं। तो कब अन्य भाषा में बोलना है, कब समझ में प्रार्थना करना है, दुनिया की भाषा में करना है, ये सब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्डर के तरीके से हम करना है। कब करना है, कैसे करना है, वो सब बातें होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। क्योंकि 1 कोरिन्थियंस 14:33 में लिखा है, गॉड इज नॉट एन ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ही इज एन ऑथर ऑफ ऑर्डर एंड पीस। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, सब कुछ ऑर्डर में होना है, सिस्टमैटिक तरीके से होना है। और पवित्र आत्मा स्मूथली ऐसे नदी के जैसे बहना है। वो सब परिस्थिति के हिसाब से, अब कौन सा ग्रुप के साथ बैठे, कौन सा लोग के साथ बैठे हैं, क्या नीड है, वहां जरूरत क्या है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। और अपनी प्राइवेट क्लोसेट मतलब अपनी पर्सनल प्रेयर में जब कोई नहीं है, दरवाजा बंद करके आप जितना मर्जी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है, कितना समय तक भी कर सकता है। क्योंकि पौलुस खुद स्वयं कहता है 1 कोरिन्थियों 14:18 में, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। पौलुस इज सेइंग, I myself speak more than you all, but still where you have to speak in understanding or where you have to speak in tongues. कब अन्य भाषा में बोलना है, कब दुनिया की भाषा में हमको बोलना है। ये नहीं कि मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बोलने के लिए, लेकिन बोलना है, अपने आत्मा को चार्ज करना है और कलीसिया को भी भविष्यवाणी में फ्लो करना है। सब कुछ है, लेकिन सब कुछ पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा करना पड़ता है। और ये भी कह रहे हैं कि जब मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूं, यहां से भाषा आती है, आत्मा से आता है। और जब मैं समझ से प्रार्थना करता हूं, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी अपना लोकल लैंग्वेज, कुछ भी दुनिया की भाषा में आप बात करते हैं, अपना माइंड से प्रार्थना करते हैं, तो ये कह रहे हैं, क्योंकि
पूरा बॉडी को माइंड ही कंट्रोल करता है. इट इज द सीपीयू. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग इन वर्ल्डली लैंग्वेज, then your mind is praying, and when you are speaking through the spirit in holy spirit language, then your spirit is praying through you. तो इसलिए ये सब बातें देने वाला कौन है? 1 कोरिन्थियंस 12:11 में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहते हैं वो बांट देता है. सो इट इज ऑल यू हैव टू focus not just on the tongues or on the gifts, but you have to focus on the giver, and you have to have strong desire and passion for these things. Hallelujah. अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है इन सारे बातों को, आपको कंटेंट हो जाते हैं, हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा बाइबल पढ़ा, थोड़ा सा प्रार्थना किया, यही काफी है. अगर आप संतुष्ट हैं, आपके अंदर वो तीव्र इच्छा नहीं है, फिर प्रभु आपके द्वारा काम नहीं कर सकते. ऐसे प्यासे लोग को ही धन्य है वो जो आत्मा का भूखे और प्यासे होते हैं, वो तृप्त किया जाएंगे. ऐसे करके वचन में लिखा है. तो इस प्रकार से हम ऑलवेज वी हैव टू डिजायर फॉर स्पिरिचुअल गिफ्ट, डिजायर फॉर प्रोफेसी, स्पीक इन टंग्स, एंड ऑलवेज डू इट विथ लव. धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड का रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर. हम जानते हैं पवित्र आत्मा का वरदान आपने दिया है प्रभु यीशु. आग और अन्य भाषा का प्रभु बपतिस्मा आप देते हैं, स्वयं देते हैं. इसलिए प्रभु आप चाहते हैं हमारी आत्मा से हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, हमारी आत्मा उन्नति करे यीशु, और फिर हम अन्य वरदानों में भी ऑपरेट कर सके, और भी प्रभु कलीसिया के लिए, बहुत जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु हम आशीष का कारण बन सके और तेरे राज्य आगे बढ़ सके यीशु. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इस पवित्र आत्मा की गहराई में हम और जाने पाए, और प्रभु आप जो चाहते हैं हमसे हो वो सब कुछ हम पाने पाए यीशु. धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं. हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन.